बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन बच्चों का डिफरेंट स्कूलों के अंदर मॉक पेपर हो रहे हैं और बोर्ड पेपर क्योंकि करीब है, नज़दीक है, ठीक है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस रिकमेंडेड है। लिहाजा आप इन क्वेश्चंस को सही से याद करें। ये इन क्वेश्चंस के थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ये अहम बात है। तो आप लोग सेक्शन बी में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है, और इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। तो पहला क्वेश्चन आप डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड याद करेंगे, कम से कम 3 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स, ठीक है। आपको प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने के लिए जितने भी वर्क प्रॉब्लम है वो आने चाहिए। अच्छा, इसी तरह मोलर कैलकुलेशन, जितने भी मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए जितने भी वर्क प्रॉब्लम है वो भी आपको आने चाहिए। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, एक्सपेरिमेंट जो एटॉमिक मॉडल है उसका, उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट्स ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ट्रेंड्स को आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड्स आप याद करें, ठीक है। इसी तरह आपके पास एटॉमिक साइज एंड इट्स ट्रेंड्स, ट्रेंड्स से मुराद ये है कि पीरियड और ग्रुप के अंदर जो है ना, उसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो पीरियड में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ग्रुप वाइज अगर आप देखें तो वही ट्रेंड्स में आएगा, ठीक है। और साथ में वजह भी लिखेंगे कि अगर इंक्रीज हो रहा है क्यों हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये याद करें। बॉइलिंग पॉइंट एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और फैक्टर्स जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट करता है वो याद करें। रिजल्ट टू हैव सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज हो, उसका क्या रीजन है ये आप बताएंगे, ठीक है। मतलब इस तरह की, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सब में जो है ना सेम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर ग्रुप वन से ताल्लुक रखते हैं तो सब में ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट है सबके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इस तरह की जो वजह आपने बतानी है, ठीक है। डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड उसके डिफरेंट टाइप्स, केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करने और उसके टाइप्स, ठीक है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड करके जस्ट टाइप बताने आपने। इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल की जो इम्पोर्टेंस है वो आप बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज क्या है और फोर वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज, ठीक है कि नहीं। जो फोर वेज होता है, मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम करके, ये बताने आपने चार तरीके हैं। अच्छा, क्वेश्चन 11, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कुछ एग्जांपल आपने देने हैं, जैसे कि वो तमाम सब्सटेंस जो मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास कराते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और उसके एग्जांपल में आप सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 12 में देखिए, डिफाइन आयोन्स, गिव टू एग्जांपल्स, आयोन्स क्या है और उसकी दो एग्जांपल आपने देनी है। क्वेश्चन 13, डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये याद करना है आपने। क्वेश्चन 13 में देखिए, एन एटम है 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, एक एटम के एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, फाइंड एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेम द एलिमेंट। अब ये कैसे करते हैं मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अहम है। इसके अलावा क्वेश्चन 14, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स टर्न्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका टर्न्स आपने याद करने हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सबशेल, शेल और सबशेल आपने बताना है, इसके डिफरेंस बताने हैं। अच्छा, एक एटम है जिसके एम शेल के अंदर देखो, सबसे पहले हमारे पास के एल एम, ठीक है। एम शेल के अंदर अब किसके कितना, अब सब पहली बात, के शेल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो तीसरा शेल है वो है एम शेल। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एम शेल में मौजूद है जी 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नहीं वहाँ पे इसमें 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब और आप क्या बताएंगे, पहले एटॉमिक नंबर,
जितने आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और वो उसका एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका जो है ना एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है। एटॉमिक नंबर इसका क्या आया, 15। इसके बाद क्या बताने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं इस तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखते हैं कितना हुआ है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, यानी पी के अंदर 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब क्या बताएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम देखो, जिसमें एटॉमिक नंबर 15 हो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास फास्फोरस होता है। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 15। क्लियर है भाई। अच्छा जी, अब सेक्शन सी के अंदर केमिस्ट्री क्लास 9 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसकी डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशन आप लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वो तमाम फैक्टर्स जो लिक्विड के वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं वो आपने लिखना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यानी इसके एग्जांपल को काफ़ी एक्सप्लेन करके लिखना है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा आपने डिफाइन करने हैं। इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, डिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। जितने भी प्रिंसिपल बुक के अंदर मेंशन है सारे आपने लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन सी के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हैं कि राइट एप्लीकेशन ऑफ एन 6 आइसोटोप्स, 6 आइसोटोप्स के एप्लीकेशन आपने तरीके से याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, आल्सो गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से मुराद ये कि 6 बोला है उन्होंने, डिफरेंट टाइप्स बोला है ना, कोई नंबर स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो अब सारे जो टाइप्स है मॉलिक्यूल के वो लिखे, जिसमें मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, अच्छा होमो, और जो आपके पास एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये 6 तकरीबन ये पूरा पूरा आपने टाइप्स यही होते हैं, वो हमने एग्जांपल के 2 एग्जांपल हर किसी के आपने साथ में याद करने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन 7, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स आप याद करेंगे। क्वेश्चन 8, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, हाउ आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयोनिक बॉन्ड को आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी आ सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी आप तरीके से आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, व्हाट इज कोरिजन, डिस्क्राइब द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। कोरिजन को डिफाइन करना है और जितने भी मेथड्स हैं जिससे आपको कोरिजन को बचाया जा सकते हैं वो आप लिखेंगे। और दूसरी अहम बात, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसमें से एक भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से मिस करेंगे तो मे बी आपके पास जो है ना आप सेक्शन सी को पूरा अटेंड ना कर पाए, लिहाजा सारे क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे।